नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। आज की हमारी 5वीं क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में, और आज की हो जाती है दोस्तों हमारी 5वीं क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे पुराने संसद के बारे में और नए संसद के बारे में, इनमें क्या क्या डिफरेंस है। तो ये है दोस्तों हमारा पुराना संसद जो कि गोलाकार था, और ये है नया संसद जो कि त्रिभुजाकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये कब बने थे, इनकी आधारशिला कब रखी गई थी, इनमें कितनी सीटें हैं, तो इन सभी के बारे में जो है यहाँ पे हम अच्छे से बात जो है करने वाले हैं। तो आप दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे पुराना संसद और नया संसद के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे पुराना संसद भवन और नया संसद भवन। तो पुराने संसद भवन में और नए संसद भवन में क्या अंतर है, इसी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो पुराने संसद भवन का आकार कैसा था, गोलाकार था। तो जो पुराना संसद भवन था इसका आकार कैसा था, गोलाकार। लेकिन नए संसद भवन का कैसा है, त्रिभुजाकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जो पुराना संसद भवन है इसकी आधारशिला यानी इसकी नींव किसने रखी थी, ड्यूक ऑफ कनॉट यानी प्रिंस आर्थर ने रखी थी 1 फरवरी 1921 में। कब दोस्तों, 1 फरवरी 1921 में। लेकिन नए संसद भवन की जो आधारशिला है ये किसने रखी थी, पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला यानी नींव जो है रखी गई थी। अब जो ये पुराना जो संसद भवन था इसका निर्माण अवधि यानी कितना समय लगा था इसको बनने में, तो लगभग 6 वर्ष का समय लगा था पुराने संसद भवन को बनने में। 1921 से यानी 1927 तक ये बनकर तैयार हुआ था। और नए संसद भवन की यदि बात करते हैं तो लगभग 2 वर्ष 4 माह का समय लगा है नए संसद भवन को बनने में, यानी 15 जून 2021 से लेकर 2023 तक जो है ये बनकर जो है तैयार हो गया था। अब उद्घाटन की हम बात करेंगे। जो पुराना संसद भवन है इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है 18 जनवरी 1927 को जो है गवर्नर जनरल, इस समय इरविन हुआ करते थे, तो इनके द्वारा जो है पुराने संसद भवन का जो है उद्घाटन किया गया था। अब नए संसद भवन की यदि हम बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन जो है किया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा पॉइंट जो है, जैसे उद्घाटन किसने किया था नए का और पुराने का, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पुराने संसद भवन ने कार्य कब आरंभ किया था, तो 1927 से जो है काउंसिल हाउस जो है स्टार्ट हुई थी। और इसको जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान तैयार हो गया था तो काउंसिल ऑफ हाउस को जो है भारतीय संसद के रूप में जाना जाने लगा था। और साथ ही नए संसद भवन ने 19 सितंबर 2023 से जो है विशेष सत्र से जो है कार्यवाही जो है शुरू की थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब पुराने संसद भवन के वास्तुकार यानी डिजाइनर कौन थे, तो पुराना जो संसद भवन है इसका डिज़ाइन किसने बनाया था या इसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो इसके वास्तुकार या डिजाइनर कौन थे, सर एडविन लुटियंस एवं सर हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों के द्वारा जो है पुराने संसद भवन का जो है क्या डिज़ाइन तैयार किया गया था। लेकिन नए संसद भवन की हम बात करते हैं तो इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है बिमल पटेल के द्वारा बनाया गया, और ये जो है एचसीपी कंपनी से जुड़े हुए थे। यानी किससे दोस्तों, किससे जुड़े हुए थे, बिमल पटेल जो है एचसीपी कंपनी से जो है जुड़े हुए थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लोकसभा कक्ष यानी जो पुराना संसद भवन है इसमें लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें थीं, तो टोटल 550 सीटें थीं जो कि निर्वाचित सदस्य होते थे। कितने दोस्तों, निर्वाचित सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में हम बात करेंगे तो जो नया संसद भवन है इसमें जो है लोकसभा कक्ष में कितनी सीटें हैं, इसमें 888 सीटें जो है बनाई गई हैं 888 लोगों को बैठने के लिए। अब राज्यसभा कक्ष की हम बात करेंगे पुराने संसद भवन में तो 250 सीटें हैं। कितनी, 250 सीटें। लेकिन नए संसद भवन में जो है राज्यसभा में कितनी सीटें लगाई गई हैं, 384 सीटें जो है लगाई गई हैं
384 सदस्यों के बैठने के लिए। अब दोनों कक्षों की कुल सीटें कितनी है पुराने संसद भवन में? तो दोनों कक्षों की यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों कक्षों की जो है पुराने संसद भवन में टोटल सीट कितनी? 800 सीट है, यानी 550 और 250 कितनी? 800 सीट जो है हो गई हैं। कितनी दोस्तों? 800 सीट जो है हो गई हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लेकिन नए संसद भवन की यदि बात की जाए तो लोकसभा कक्ष की 888 और राज्यसभा कक्ष की 384, तो कुल मिलाकर 1272 सीट हो गई हैं नए संसद भवन में। तो ये आपको याद रखना है। पुराने संसद भवन में जो है संयुक्त बैठक के लिए यानी जॉइंट सेशन के लिए जो है एक सेंट्रल हॉल बनाया गया था, जिसमें जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाते थे राष्ट्रपति, और जिसमें 200 नहीं 440 सीट थी। लेकिन नए संसद भवन की हम बात करेंगे तो इसमें जो है लोकसभा कक्ष में 1272 सीट है और इसमें जो है सेंट्रल हॉल नहीं है। यानी जो नया संसद भवन है इसमें जो है कोई भी जॉइंट सेशन या संयुक्त बैठक के लिए जो है कोई भी सेंट्रल हॉल जो है नहीं बनाया गया, बल्कि लोकसभा कक्ष में ही जो है क्या बुलाया जाएगा? संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाएगी जब कोई ऐसा मसला होता है तब। तो ये आपको याद रखना है। और जॉइंट सेशन या संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट बुलाते हैं जब क्या लोकसभा और राज्यसभा में आपस में मतभेद हो जाते हैं किसी बिल या विधेयक को लेकर, तब बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों नया संसद भवन और पुराना संसद भवन में क्या अंतर है, ये आपको पता लगा होगा। अब यहाँ पे कुछ PYQ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि आपको अच्छे से पता लगेगा किस प्रकार क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या होती है? यानी संसद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम या कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष। अब आप सभी को पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में जो है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए और साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु, यानी संसद का जो है सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो ये आपको राइट आंसर होगा 25 वर्ष। अब दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी लोकसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 59 सीट, 69 सीट या 79 सीट या 84 सीट। तो ये सभी आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया था 84 सीट जो है किसके लिए रिजर्व है लोकसभा में? SC के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए, और साथ ही दोस्तों ST के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी? 47 सीट। याद रखें दोस्तों 47 सीट हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और SC के लिए कितनी है? SC के लिए 84 सीट रिजर्व हैं, याद रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। मतलब लोकसभा को जो है उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही जो है भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा भंग किया जाएगा, ये आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष की सलाह पर। तो मैंने बताया था लोकसभा जो है टेम्परेरी हाउस होता है, यानी अस्थायी संसद जो है अस्थायी हाउस जो है होता है, जिसको जो है कभी भी भंग किया जा सकता है। तो इसलिए जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है लोकसभा का समय समाप्त होने से पहले भंग जो है कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो आप सभी को पता है लोकसभा के सत्रों की शुरुआत और सत्रों की समाप्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा के सत्रों की शुरुआत की जाती है, और साथ ही लोकसभा के सत्रों की जो समाप्ति की जाती है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या का कितना हिस्सा होता है?
तो लोकसभा का जो कोरम यानी गणपूर्ति है, कुल सदस्य की संख्या का कितना भाग होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1/3, 1/5, 1/11 या 1/10। तो लोकसभा का जो कोरम होता है, मतलब दोस्तों लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनमें से कम 1/10 भाग जो है सदस्य होंगे, तभी जो है लोकसभा की कार्यवाही चलेगी। अगर 1/10 सदस्यों से कम होते हैं तब जो है लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी। तो इसका मतलब लोकसभा का जो कुल सदस्य का कोरम होता है 1/10 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि कितने लोगों के इन 5 में से राइट आंसर हुए हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब कल की क्लास में हम मंत्रिपरिषद एवं मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।